गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। हेलो सर, हेलो, नमस्कार सबको, नमस्कार। हेलो सर, बिग फैन। राम राम, राम राम सर, राम राम। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। राम राम भी हो गया, गुड इवनिंग भी हो गया, नमस्ते भी हो गया, सब हो गया। तो देखो, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएं, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे ना। अभी स्मार्ट बोर्ड पढ़ाना है, कैमरा ही नहीं आ रहा यार, हम क्या करें। हमने स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना है लेकिन अभी कैमरा आ ही नहीं रहा। सब कुछ आ गया हुआ है, कंप्यूटर भी आ गया हुआ है, माइक भी आ गया हुआ है, एलईडी भी आ गई हुई है, स्मार्ट बोर्ड भी आ गया हुआ है, सिर्फ कैमरा रह गया। कैमरा नहीं आया, जब कैमरा आएगा तो फिर हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना सर ऑनलाइन बाय करो। ऑनलाइन तो है ही नहीं, ऑनलाइन हमने देख लिया, किसी के पास नहीं है। आप चेक कर लो, कैमरे का नाम है Z90। चलो हम आपको बता देते हैं, कैमरे का नाम है सोनी PXW Z90। चलो तुम लोग ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हें मिल जाए ना तो हमें बता देना, ठीक है। ये कैमरे का नाम लिख दिया हमने, अगर तुम्हें मिल जाएगा तो बता देना। वैसे तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जब आएगा तो हम आपको एक बार बता देंगे। तो देखो अब स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सर इसके बाद 7 चैप्टर पढ़ाओगे? नहीं, 7th नहीं, पहले 12th चैप्टर करवा देंगे, ठीक है। टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं ना, फिर उसके बाद टर्म 2 का शुरू करेंगे। चैप्टर 12 करा देंगे, LP लीनियर प्रोग्रामिंग कराने के बाद आपको वो शुरू कर देंगे। तो देखो इसको हटाओ यहाँ से। तो हमारा क्वेश्चन देखो, अभी तक हमने 2020 के कर लिए, 2019 के किए थे क्वेश्चंस। तो आज हम 2018 के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व 16x² + 9y² = 145 at the point xy where x1 = 2 and y1 = 0। तो देखो हमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? टेंजेंट और नॉर्मल की। अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होती है ना। तो हमारे पास पॉइंट तो है, हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमारे पास x1 की वैल्यू है, हमारे पास y1 की वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं, 16x² + 9y² = 145। देखो ये जो पॉइंट है ना x1, ये मेरे ख्याल से x1 y1 होगा, यहाँ ठीक करना। ये जो पॉइंट है ना, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। नहीं समझे? मतलब ये पॉइंट जो है इस कर्व के ऊपर है, तो हम इसको x1 y1 भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे x1 y1 भी कर दो ना तो भी चलेगा। तो आपने क्या करना है, x1 देखो कितना है, x1 आपका 2 है, तो x1 की जगह यहाँ 2 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 9, y1 का स्क्वायर = 145। तो ये कितना बनेगा, 16 4 64, 9 y1 का स्क्वायर = 145। 64 को इससे माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 145 में से 64 गए, 81 बचेंगे। अब चेक कर सकते हो, ये और ये कटेगा, तो y1 का स्क्वायर = 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखी है कि y1 जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, यहाँ पे प्लस माइनस मत लिखना, सिंपल +9 लिख दो बस, ठीक है। तो y1 आ जाएगा 3। तो देखो पॉइंट आ गया हमारे पास 2 और 3। अब इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पॉइंट तो आ गया, अब नेक्स्ट क्या रह गया, स्लोप। तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन दी है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे, ठीक है। ये वीडियो वही देखे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो मत देखना जिन्होंने चैप्टर को कुछ उनको ABC भी नहीं पता। तो वो पहले एक बार पुरानी वीडियोस देखो फिर ये देखना। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो 16 2 32x। वाई स्क्वायर की होती है 2y, तो 19 2 18y। और फिर आपने y को कर देना है dy/dx, और 145 की 0 हो जाएगी। अब आप क्या करो, इस 32x को इधर ले आओ,
18y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -32x। इसको इससे कैंसिल करो, ये बनेगा 9 और 16। 9y को इधर ले आओ तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -16x अपॉन 9y। ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब इससे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, इसको m से डिनोट कर लो, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 2 3। तो आपने क्या करना है, देखो आपने कुछ नहीं करना है ऐसा कि बस सिंपल क्या करना है, आपने x की जगह यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो और y की जगह यहाँ पे 3 रिप्लेस कर दो। तो ये बनेगा 16 2 और 9 इंटू 3। तो आपका m आ जाएगा, m क्या हो जाएगा आपका, -32 अपॉन 27। क्या बन गया आपका, -32 अपॉन 27। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई आपकी। आप लोग भी प्रैक्टिस किया करो साथ साथ में, ठीक है, फालतू की टाइपिंग करने से अच्छा साथ साथ में प्रैक्टिस किया करो। देखो तो सही तुम्हें कितना आता है, कोशिश करो कि हमसे आगे रहो, तो प्रैक्टिस किया करो। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट निकाल लो, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालनी है ना, टेंजेंट और नॉर्मल की दोनों की निकालनी है। तो इसके बाद हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर तुम में से कोई बच्चा बैठा हुआ है ना एनडीए करने के लिए, तो एनडीए करने का तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि हम एनडीए का ना जल्दी से नया शुरू करने लगे हैं। हमने पूरा मटेरियल तैयार कर दिया है, पूरा का पूरा मटेरियल तैयार कर दिया, तो हम एनडीए का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगर कोई एनडीए वाला है तो करना चाहता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या दिया है, -32 अपॉन 27। ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 27 अपॉन 32। तो हम आपको ना ऐसा करेंगे कि अगर तुम में से कोई होगा ना, तो हम आपको ना पीडीएफ दे देंगे, उसकी बुक की पूरी पीडीएफ दे देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, तो आपको बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये हमारे पास टेंजेंट आ गया और नॉर्मल आ गया, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप भी आ गई, नॉर्मल की स्लोप भी आ गई। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है और किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 3 पे, एट 2 3। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो y1 आपका कितना है, देखो ये x1 है और ये y1 है, आप देख भी सकते हो y1 3 है, और m आपके सामने लिखा हुआ है -32 अपॉन 27। x माइनस x1, x1 देखो कितना है 2, आप देखो ये लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा 27y, 27 3 ज़ा 81, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -32x और इसको इससे +64। तो 81 को इधर लाओ, 32x को इधर, तो ये बनेगा 32x प्लस 27y इक्वल टू 81 प्लस 64 145। तो ये निकल गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट तो सेम ही रहेगा, पॉइंट मत चेंज करना, एट 2 3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपने क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, y माइनस वाई वन m1 x माइनस x1। y1 देखो कितना है, y1 आपका 3, इसमें ना m1 है, m1 देखो कितना है, ये m1 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल है 27 अपॉन 32। x माइनस x1, x1 देखो कितना है आपका 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32y 32 इंटू 3 96, 27x माइनस 54। देखो
ये दोनों टर्म्स को ना इस तरफ लाओ, तो पहले लिखो 27x, ये 32y इधर ले आओ, और देखो ये 96 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -54 में से 96 के 42 बचेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कैसे करूं? यार हमें बीएससी का तो नहीं पता कि उसका कोई एंट्रेंस होता है, इतना हमें पता नहीं है। हमें एक बार ना स्मार्ट बोर्ड पे आने दो, हम आपका जो भी प्रॉब्लम है ना हम सब आराम से सुनेंगे, ठीक है? तब आपको पीडीएफ भी दिया करेंगे, जो जो आपको चाहिए होगा सब मिलेगा। बस 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन तक कैमरा आने दो, फिर उसके बाद हम आपको स्मार्ट बोर्ड पे जो आपकी दिक्कत प्रॉब्लम्स होगी सारी सुनेंगे आराम से। सर कब तक आएगा बैच? जब आएगा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है? एक बार स्मार्ट बोर्ड का पूरा सेटअप लगने दो, उसी पे पढ़ाएंगे नया बैच। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो टाइम वेस्ट में मत किया करो, ठीक है? टाइम वेस्ट मत किया करो, करो प्रैक्टिस। चलो देखते हैं कौन आंसर निकाल के बताता है। टाइम वेस्ट नहीं किया करो, चलो करो इसको जल्दी से। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 7 आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है? सर एनडीए के लिए लेट नहीं होगा? देखो हमने आपको पढ़ाना है आराम से, ठीक है? अगर आप सितंबर का टारगेट लेके चल रहे हो तो वैसे तो हम पढ़ाएंगे नहीं। हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं ना तो पूरे आराम से पढ़ाते हैं। तो हम ये सोच के नहीं पढ़ाते कि 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने। हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है? तो जल्दबाजी में नहीं हम पढ़ाते कि 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करना है, 3 महीने में ख़त्म करना है या 4 महीने में ख़त्म करना है। हम पूरा 1 साल लेके आराम से पढ़ाते हैं। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, तब तक तुम लोग भी ट्राई करो। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल पे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं यहाँ पे, या ज़्यादातर टाइम पास करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एफ डैश एक्स। एक्स रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन होती है 4x क्यूब। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर, और 5x इसकी हो जाएगी 10x। 24x की 24 और 12 की 0। तो ये बनेगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ना फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आता है ना सबको करना। क्यू वाली टर्म को कैसे फैक्टराइज किया करते हैं? अगर आपको याद हो क्लास नाइन्थ में आपने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था, है ना? अगर आपको याद हो क्लास नाइन्थ में आपने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था, एक्सरसाइज 2.4 में। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन था 9th क्लास का, तो उसमें आपने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि आपने इसमें x की वैल्यू कोई भी डालनी है लेकिन वो 0 बननी चाहिए, ठीक है? आपने x को ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको 0 बना दे। तो अगर आप x को 1 डालो, अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डालोगे तो क्या बनेगा? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 10 इंटू 1 प्लस 24। तो ये बनेगा 1 माइनस 3 प्लस माइनस 10। आप सॉल्व करो, देखो ये 0 नहीं आ रहा है ना, 0 आना चाहिए। अगर आप चेक करोगे तो ये तो 0 नहीं आ रहा, तो फिर आप 2 डाल के देखो। अब ये 24 था, तो अब आप x की जगह 2 डालो। 2 पे देखो क्या आता है, यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 20 प्लस 24, 8 प्लस
24, 32, 32 माइनस 32, देखो ज़ीरो आ गया, है ना, क्या आ गया, ज़ीरो। अब हम क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे, है ना, यही करते थे ना, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। इस 2 को इधर ले आओ, ये इसका रूट है, लेकिन हमें फैक्टर चाहिए होता है x2। देखो इस 2 को आपने इधर ले आना है, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 2। आपने क्या करना है, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले किससे करोगे, x² से करोगे, ये बनेगा एक्स क्यूब, ये बनेगा -2x² माइनस प्लस, तो ये बनेगा -x² माइनस 10x प्लस 24। अब आप इसको कर लो -x से, तो ये बनेगा -x² प्लस 2x माइनस माइनस, तो ये प्लस ये और ये कैंसिल, ये बनेगा -12x प्लस 24। अब आप -12 से कर लो, तो ये आ जाएगा -12x प्लस 24, है ना। फिर आपने क्या करना होता था, वो होता था ना आपके पास डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका डिविडेंड है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा, डिवाइजर हो गया x माइनस 2 इंटू कोशेंट हो गया आपका x² माइनस x माइनस 12 और प्लस रिमाइंडर हो गया आपका, रिमाइंडर तो ज़ीरो है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको भी फैक्टराइज कर दो। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है, 4 और 3, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, इतना तो आता ही होगा ना। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, फिर तो 12th क्लास के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। इन दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 4 और इन दोनों में 3 कॉमन, x माइनस 4। तो ये बनेगा x माइनस 2। अब देखो इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। अब तो करना आसान है, इसके बाद तो आप लोग सब कर लोगे। तो अब क्या करो, एफ डैश एक्स को क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 हो जाएगा 0 के बराबर, x माइनस 4 0 और x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0। कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -3, है ना। इसका मतलब कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, हमारे साथ साथ पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं यहाँ पर। हमें लगता था ज़्यादातर टाइम पास है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। तो यहाँ लिखो -∞ और यहाँ लिखो इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहला नंबर कौन आएगा, -3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, वो यहाँ रिप्लेस करना है, ठीक है। या इनके बीच में से अगर आप 5 ले लो, क्या ले लो, 5, तो 5 यहाँ डालो, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 3 8, तो कितना होगा 24। तो 24 पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, अब हम दूसरा वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। देखो हमने देखना है ये 4 हमें कहाँ से मिला, 4 हमें यहाँ से मिला था। इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर 1 है, पावर इसकी ऑड है। हमने आपको बताया अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 हमें कहाँ से मिला था, इससे, इसकी पावर भी 1 है और 1 भी ऑड होता है, तो फिर से साइन चेंज होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ -3 हमें इससे मिला था, इसकी पावर 1 है और ये फिर से ऑड है, तो ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हुआ, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो ये ये पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है,
और ये नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है, ये आपका डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से -3 और 2 to 4। लो जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो मुश्किल हो सकती है, एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं आया, 2018 में ही आया था ये क्वेश्चन, है ना, तो ज़्यादा दूर नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ यहाँ ठीक करना, ये गलत लिख दिया हमने, नहीं ठीक तो लिखा, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी ना, यहाँ ठीक करना, ये गलत लिख दिया हमने, -3 से 2 तक आएगा। लो जी, कर दिया ठीक। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा आया था। अब इसके बाद ना 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ये 1 मार्क्स में पूछा गया था। अब आया था तो करवाना तो था ना, तो इसलिए हमने लिख दिया। तो देखो, ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं था, 1 मार्क्स का ही था। क्वेश्चन देखो क्या था, शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर्स। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होना चाहिए रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर्स हो गए आपके -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो देखो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपका एक्स का क्यूब -3x² + 6x -100। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², एक्स स्क्वायर की 2x, तो 6 2 ज़ा 6x, 6x की 6 और 100 की 0। अब आप देखो, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो ये बनेगा x का स्क्वायर -2x + 2, है ना। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर -2x, देखो इस 2 को ना हम ऐसा लिख रहे हैं 1 + 1, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और देखो इस, ये अगर आप ध्यान दो, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है a² + b² -2ab, तो ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर। समझ आया ये वाला स्टेप। देखो ये बन रहा है ना a का स्क्वायर, इसको b का स्क्वायर लिख दो, a² + b² -2ab विच इज a - b का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो इसने कहा है कि ये रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देख लो, हर नंबर पे ये पॉजिटिव होगा, कोई भी नंबर डाल लो। अगर आप नेगेटिव नंबर भी डालोगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे >0। तो f हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग इन रियल नंबर्स। कोई भी नंबर डाल के देख लो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे एक बात नहीं समझ आती, तुम लोग एक दूसरे को रिप्लाई क्यों करते हो। अपना गुस्सा जो होता है ना उसको पीना सीखो, एक दूसरे को रिप्लाई मत किया करो, गुस्से को पीना आना चाहिए। पता है हमें कितनी गालियाँ पड़ती हैं, हमने आज तक कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया, तो कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहिए। तो चुप करके पढ़ा करो, या तो मैसेज नहीं पढ़ा करो किसी के। कोई जो भी बोलता है ना उसको बोलने दिया करो, ज़्यादा करेगा तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, शो डैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबाइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये शो करना है कि सरफेस एरिया जो है क्यूबाइड का वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ध्यान से समझो, दोबारा बताते हैं। देखो हमारे पास एक क्यूबाइड है, ये मान लो हमारे पास एक क्यूबाइड है,
देखो सबसे पहले क्या बोला है इसने, इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर बेस समझते हो ना, कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। मतलब अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो मतलब स्क्वायर बेस का मतलब हो गया कि जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो दोनों बराबर है। मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, आप उसको x के बराबर ले लो, ठीक है। और जो हाइट है उसको y ले लो। यहां तक तो सबको समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, हमें ये बोलता है कि हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है, हमें इसके सरफेस एरिया को क्या प्रूफ करना है? सरफेस एरिया किसके? क्यूबाइड के। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज मिनिमम। ठीक है। और अगर आप ये भी ध्यान दो, बच्चों को ना यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, व्हेन इट इज ए क्यूब, इसका क्या मतलब हो गया कि व्हेन इट इज ए क्यूब, मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा। पहले तो पहला काम आपको तो यही शो करना है कि जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया वो मिनिमम होना चाहिए। अब ये क्यूब का क्या मतलब हुआ? मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो क्यूबाइड है ये क्यूब होना चाहिए। तो देखो, क्यूबाइड क्यूब कब होगा? क्यूबाइड क्यूब तभी होगा, लेंथ और ब्रेड तो वैसे भी इक्वल है ना। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो इसकी ब्रेड्थ है वो हाइट के बराबर है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा क्यूबाइड जो है क्यूब के इक्वल है। तो मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा कि x जो है वो y के इक्वल है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि x जो है y के इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्यूबाइड जो है वो क्यूब है। तो हमारा काम अभी ये नहीं है, हमारा काम है ये कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, तो देखो सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना। तो अब आप देखो एल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एल और बी बराबर है, एल बी एक्स है, बी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। बी देखो, बी एक्स के बराबर है, और एच किसके बराबर है? वाई के बराबर। एच है वाई के बराबर, और एल किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर। देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2 टाइम्स एक्स वाई। देखो यहां पे दो वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। तो एक को यहां से हटाना पड़ेगा, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अगर आप देखो यहां पे गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम को यूज करके यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, तभी हम थोड़ी सी ना स्पेस छोड़ देते हैं। अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देंगे ना, तो आपको ना एक ना रट्टा सा हो जाएगा कि जैसे हम आपको याद करा रहे हैं, इसलिए हम पहले नहीं लिखते ये। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ देखो, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन एक्स स्क्वायर, वो आप यहां रिप्लेस कर दो। तो इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, हर क्वेश्चन में आप सेम स्टेप रिपीट करते हो, सिर्फ आपको स्टार्टिंग का बनाना आना चाहिए बस। तो y की वैल्यू है v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। देखो इसके बाद आपको मिनिमम शो करना है। मिनिमम शो करने के लिए पहला स्टेप क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। दूसरा स्टेप जीरो के बराबर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में वही स्टेप रिपीट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, 2v अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन, ये 2v तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसको ना ऊपर ले आओ, ये बनेगा x की पावर -1, तो ये बनेगा -1 x की पावर -2, तो ये आएगा -2v अपॉन, इसको नीचे ले आओ, x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2v अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, ये बनेगा आपका 2 इंटू 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2 तो 0 के पास चला जाएगा, तो हमारा बचेगा यहां पे क्या?
2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म इधर ले आओ, 2x इक्वल टू 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू v, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, v की पावर 1/3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, आपने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है इसको, इस वाले को, तो ये बनेगा d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2, देखो x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी तो ये बनेगा 2, इसकी डिफ्रेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, ये आपका वैसे भी देखो, अगर आप इसकी करनी है आपको, ठीक है, इसकी करनी है तो ये बनेगा x की पावर -2 x की पावर -3, तो ये बनेगा 4v और एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4v अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू डाल दो, एक्स क्यूब की वैल्यू आपके सामने ही है, एट एक्स क्यूब इक्वल टू v, तो ये बनेगा 4v, एक्स क्यूब की जगह क्या लिख दो v, ये और ये कैंसर, तो 2 + 4 6 + 2 12, और 12 0 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वॉल्यूम इज v इज मैक्सिमम। ठीक है, अब हमें ये क्या शो करना था कि ये जो क्यूबाइड है ये क्यूब के बराबर होना चाहिए, और ये क्यूबाइड क्यूब के बराबर कब होगा, जब x इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आप ध्यान दो y किसके बराबर है, v/x² के। ठीक है, देखो यहां पे देखो v की वैल्यू आपके सामने है, v की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स क्यूब के, तो यहां पे v की जगह एक्स क्यूब लिख दो, तो ये और ये कैंसिल, तो देखो ये x के बराबर आ गया, है ना। तो आपकी लेंथ भी, लेंथ और ब्रेड्थ वो किसके बराबर थी, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, वो वैसे भी x थी, है ना, वो x थी, और हाइट भी आपकी x आ गई, तो अगर l और b और h तीनों बराबर आ जाएं तो इसका मतलब क्यूबाइड क्या हो जाता है, हेंस क्यूबाइड इज अ क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर जेई के लिए क्या बुक पढूं, जेई के लिए तो आपकी सिंगेज है ना, सिंगेज हम पढ़ाते थे सुबह आपको, तो आप वो कर सकते हो। हाँ यहाँ ठीक करना, हमने गलत लिख दिया, ये मिनिमम है, इसको ठीक कर लेना, 0 से बड़ा हो तो मिनिमम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये थोड़ा हैवी टफ है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की, तो आप सब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, फालतू की बातों पे ध्यान मत देना, ये थोड़ा सा टफ है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी सम ऑफ दी, हम ना सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे और उसके बाद पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा करना। दी सम ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड with sides x 2x x/3 and a sphere is given to be constant। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो सरफेस एरिया है क्यूबाइड का और स्फेयर का, दोनों का सम किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। मतलब यहां लिख देते हैं आपके लिए, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर किसके बराबर है, कांस्टेंट के, कांस्टेंट मान लो k ले लो, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे। देखो सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया होता है L इंटू बी इंटू एच, नहीं गलत बोल दिया, अभी तो लगाया था फॉर्मूला, क्या बताया था हमने आपको, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हाँ ये था,
और सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है? सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4πr² इक्वल टू के। अगर आप देखो यहाँ पे ये L दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है, तो ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ रिप्लेस करो। तो L देखो क्या है, x, B आपका 2x, फिर यहाँ पे B 2x, H आपका x3, फिर H आपका x3 और L आपका x प्लस 4πr² इक्वल टू के। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा 2x², ये बन जाएगा 2x² अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 3 प्लस 4πr² इक्वल टू के। अब आप ना सिर्फ इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना बनेगा इन दोनों का एलसीएम लेके? देखो सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लोगे 3, तो ये बनेगा 2x² प्लस x², ये बन जाएगा 3x², ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4πr² इक्वल टू के। तो देखो 2x² प्लस x² कितना हो गया 3x² 3x² इंटू 2 कितना होगा 6x² प्लस 4πr² इक्वल टू के। और यहाँ से ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, हमारे काम आ जाएगी। x की वैल्यू निकाल लो, r की भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी की निकाल लो। तो देखो 6x², इसको इधर ले आओ, k माइनस 4πr², इसको दोबारा लिखो 6x² इक्वल टू k माइनस 4πr², 6 को इधर ले आओ, x² इक्वल टू k माइनस 4πr² अपॉन 6, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा रूट k माइनस 4πr² अपॉन 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट k माइनस 4πr² रेज टू पावर 6 रूट 6, इसको ऐसे लिख दिया। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो जितना क्वेश्चन था हमने आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, प्रूव दैट दिस सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम बताना है। मतलब जो आपका क्यूबाइड है और स्फेयर है, उन दोनों के वॉल्यूम का सम, उसको मिनिमम बताना है। और हमें यह भी प्रूव करना है कि जो x है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 टाइम्स द रेडियस। और फिर हमें मिनिमम वॉल्यूम भी निकालना है। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, कौन से वॉल्यूम्स, क्यूब और क्यूबाइड का, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ हमें ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू 3r होना चाहिए। और तीसरा हमें मिनिमम वॉल्यूम भी निकालना है। ये 3 चीज़ें करनी है। पहला हमें दोनों का वॉल्यूम का सम मिनिमम बताना है, दूसरा x इक्वल टू 3r के बराबर, और तीसरा मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए। अब आ जाओ सम ऑफ वॉल्यूम, किस किस का वॉल्यूम ले रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस स्फेयर, इन दोनों का वॉल्यूम ले रहे हैं। अब देखो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, है ना। इसको बीमारी पड़े ये क्यों रुक गया, आज नेटवर्क लग रहा है थोड़ा काम खराब है। इसको लिखो L इंटू बी इंटू एच, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब आप एक बार क्वेश्चन में चेक करो, हमारे पास L, B और H दिया हुआ है। ये देखो, ये L है, ये B है और ये H है। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ डालते हैं। तो L है हमारा x, B है हमारा 2x और H है हमारा x/3, 4/3 πr³। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2/3 x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब 4/3 πr³।
ठीक है, अब हम यहाँ से नए पेज पे कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये चीज़ें उतार लो अपनी अपनी कॉपी में। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, एक ये है, और ये भी तीनों चीज़ें उतार लो कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें ये भी तीन ध्यान रखना। तो हम नया पेज यूज़ करते हैं इसके लिए। तो देखो, एक तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी अंडर रूट के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 के माइनस 4। यार एक सेकंड, यहाँ ठीक करना, ये 4 था यहाँ पे, इस कॉपी में ना ठीक कर लेना, इसको 4 लिख लेना, यहाँ 4 है, 4 था यहाँ पे। इसको दोबारा लिखते हैं। तो देखो, हमारे पास x की वैल्यू थी अंडर रूट के माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 6। ठीक है, x की वैल्यू ये थी हमारे पास, और वॉल्यूम दिया हुआ था 2/3 एक्स का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। हमें तीन चीज़ें करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो। एक तो v को मिनिमम बताना है, x को 3r के बराबर बताना है, और मिनिमम वॉल्यूम निकालना है। ये तीन चीज़ें करनी है हमें। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ पे ना x की वैल्यू आपके पास ये है, इसका क्यूब करना है। हम आपको ना रफ में करके बताते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे। इसका क्यूब करना है, ये x है ना, इसका क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर का क्यूब, ये बनेगा, और अपॉन में रूट 6 का क्यूब भी बनेगा। ऐसे ही होगा ना। अब देखो, इसको लिख दो। ये रूट जो होता है ना, ये रूट कितना होता है, मतलब अगर आप देखो, ये रूट जो होता है ये 1/2 होता है ना, और इसकी पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3/2, और रूट 6 का क्यूब करना है। देखो, रूट 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, रूट 6 इंटू रूट 6 हो जाएगा, 6 रूट 6। तो आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स क्यूब की। तो यहाँ डाल दो, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन 6 रूट 6 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद डिफरेंशिएट करना है, ये और ये काट दो। ये देखो क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, इसको ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर से। ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 रूट 6। इसकी डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले पावर की, 3/2 k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और फिर इसकी कर दो। क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, k की तो 0 हो जाएगी, आर स्क्वायर की 2r, तो ये बनेगा -8 पाई आर। फिर आपने आर क्यूब की करनी है, आर क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3r स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा dv अपॉन dr, 3 2 ज़ा 6, 6 रूट 6 k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और ये बनेगा ये 8 पाई आर जो है ना, इसको पहले लिख दो, 8 पाई आर, और ये भी काट दो 4, और यहाँ पे ये 3 3 कट जाएगा। अब आपने इसको 0 के बराबर ले लो, dv अपॉन dr इक्वल टू 0, तो ये बनेगा -4 पाई आर 3 रूट 6 k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर रेज टू पावर, ये 1/2 था, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म इधर शिफ्ट करो, ये इधर आ जाएगा, -4 पाई आर k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इस 1/2 को ना हम वापस रूट लिख देते हैं। ठीक है, ये रूट भी लिख सकते हैं 1/2 को, अपॉन 3 रूट 6
ये इधर आ जाएगा -4 πr²। ये 4 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस भी कैंसिल, ये बचेगा √k-4 πr²। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, ये बनेगा 3√6r। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां बनेगा k-4 πr² इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6, 9 6 54 और फिर r का स्क्वायर। इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, k इक्वल टू 54r² प्लस 4 πr²। अगर आप देखो इन दोनों में r² कॉमन है, तो यहां बचेगा 54 प्लस 4 तो r² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k/54 प्लस 4 स्क्वायर को उधर ले जाओ, r की वैल्यू हो जाएगी √k/54 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट। अभी हमने डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप ये वाली वैल्यूज़ लिख लो। ठीक है, एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, एक x की वैल्यू लिखेंगे। ये तीनों वैल्यू नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। हमने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो देखो अब नया पेज यूज़ करते हैं। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू लिख लो। x की वैल्यू हमारे पास थी k-4 πr²/6। ठीक है, हमने r की वैल्यू भी निकाल ली है, k/54 प्लस 4 हमें करना क्या है वो भी लिख देते हैं। हमें v को मिनिमम बताना है, x को 3r के बराबर बताना है, और तीसरी चीज़ हमें मिनिमम वॉल्यूम निकालना है। और हमारा यहाँ पे dv/dr आया था -4 πr/3√6 k-4 πr² 1/2 4 πr²। अब आप क्या करो, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, d2v/dr²। देखो इस पूरे को बाहर निकाल लो, -4 π/3√6 इसको बाहर निकाल लो। देखो इन दोनों में u इंटू वी लगेगा, इन दोनों में क्या लगेगा, u इंटू वी। तो r बाहर, आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 1/2 k-4 πr²। 1/2 में से 1 गया, -1/2। फिर आपने इसकी करनी है, k की तो 0 हो जाएगी, r² की 2r, तो ये बनेगा -8 πr। अच्छा, प्लस अब आप ये बाहर निकाल लो और r की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने u इंटू वी लगा दिया दोनों में। और फिर इसके बाद आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, इसकी बनेगी 8 πr। अब देखो d2v/dr² -4 π/3√6, ये 2 और ये 4 कैंसिल। देखो ये बनेगा -4 πr²। और देखो ये जैसे हमारे पास हो ना x की पावर -1/2, इसको हम लिखेंगे 1/x की पावर 1/2, और ये वापस को हम इसको √x लिख सकते हैं। तो इसके साथ भी हम इसको रूट में लिख देंगे, k-4 πr² प्लस k-4 πr², और ये 1/2 को रूट लिख दो, प्लस 8 πr। अब आपने क्या करना है, इनका ना एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, k-4 πr² -4 πr²। देखो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बनेगा k-4 πr² प्लस 8 πr। अब आप देखो क्या बनेगा, -4 3√6,
ये बन जाएगा हमारे पास k माइनस 4πr² k माइनस 8πr² अपॉन k माइनस 4πr² का रूट प्लस 8πr। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे r की वैल्यू डालनी है। देखो जैसे ही आप यहाँ पे r की वैल्यू डालोगे, अब इसको चेक कर लो, इसको ना पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो आप r की वैल्यू यहाँ डाल लेना तो ये आपका 0 से छोटा आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, आप जैसे ही यहाँ पे r की वैल्यू डालोगे ये 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें ये भी प्रूफ करना था कि हमारा जो x है वो 3r के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 3r के। तो आप क्या करो, यहाँ पे ना r की वैल्यू डाल दो। क्या करो, यहाँ पे r की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। हम कर देते हैं इसको भी। और उसके बाद अभी हमें मिनिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो देखो हमारे पास x दिया हुआ है k माइनस 4πr² अपॉन 6 और r की वैल्यू दी है k अपॉन 54 प्लस 4π। यहाँ पे ना r की वैल्यू डालो। r की वैल्यू डालने से पहले ना स्क्वेयरिंग कर लो, इजी हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बनेगा x² k माइनस 4πr² अपॉन 6। 6 को इधर ले जाओ, 6x² k माइनस 4πr²। अब यहाँ वैल्यू डालो। देखो r की वैल्यू ये है, आपने इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा, k अपॉन 54 प्लस 4π। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6x² k माइनस 4π k अपॉन 54 प्लस 4π। अब आपने इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 54 प्लस 4π, ये बनेगा 54k प्लस 4π के माइनस 4π के। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ बचा 6x² इक्वल टू 54k अपॉन 54 प्लस 4π। ये 6 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये बना x² इक्वल टू k अपॉन 54 प्लस 4π। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, ये स्क्वायर उधर ले जाओ। स्क्वायर उधर ले जाओगे तो ये बनेगा 9k अपॉन 54 प्लस 4π। देखो 9 का रूट तो 3 हो जाएगा, k अपॉन 54 प्लस 4π। अगर आप एक चीज नोट करो, ये वैल्यू देखो किसके बराबर है, तो देखो अगर आप एक चीज नोट करो, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 3 है, यहां लिख रहा हूं 3, ये x, ये 3 और ये वैल्यू देखो r के बराबर है ना, r के बराबर। तो इसको हम 3r लिख देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा प्रूफ, x इक्वल टू 3r। अब हमें मिनिमम वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम वॉल्यूम देखो कैसे निकालना है। हमने स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम लिया था ना, अगर आप यहाँ नोट करो, ये देखो हमने ये स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम लिया था, यहाँ वैल्यूज डालेंगे x और r की, तो फिर जाके कंप्लीट होगा। हमें पता है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अगर तुम ये आएगा तुम लोग छोड़ ही दोगे इसको। तो मिनिमम वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 4/3 πr³। अब सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ पे ना r की वैल्यू डालो। अगर आप देखो x की वैल्यू डाल देते हैं वैसे, है ना, x की वैल्यू हमारे सामने ही दी। अगर आप ध्यान दो x की वैल्यू किसके बराबर है, या एक काम करो यहाँ से ना, अगर हम r की वैल्यू निकाल लें, r की वैल्यू क्या आएगी, x/3, है ना। यहाँ पे क्या करो, लिखो 2/3 x³ 4/3 π
आर की वैल्यू x/3 यहां डाल दो, x/3 का क्यूब, तो ये बनेगा हमारे पास 2/3 एक्स क्यूब 4 पाई/3 एक्स का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27। अगर आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2/3 एक्स क्यूब दोनों में कॉमन है, यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 पाई/27। लो जी, ये आ गया हमारा मिनिमम वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी करवाने तो बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन तुम्हारा टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं करने के लिए, एक क्वेश्चन ले लो तुम। ये तुम्हारी ना एग्जाम्पल है, ये CBSE 2017 में आई थी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं तुम्हें। चलो जाने से पहले एक क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन अगर हम तुम्हें बता देंगे एग्जाम्पल कहाँ पे है तो तुम लोग उसको ढूंढना शुरू हो जाओगे। चलो करके बताओ, लेकिन ये तुम्हारी एग्जाम्पल है, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि एग्जाम्पल कहाँ पे है, क्योंकि तुम लोग ढूंढोगे तो तुम्हें टाइम लग जाएगा ढूंढने में। और ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगर हम आपको बता देते हैं ये एग्जाम्पल कहाँ पे है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। एग्जाम्पल नंबर याद नहीं हमें, लेकिन हमें इतना पता है कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की है, एग्जाम्पल है चैप्टर 6 की, और हमने ये करवाई हुई है। हमने एग्जाम्पल्स तो सारी करवाई हुई हैं, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे। आप अभी 2-3 दिन ना हम यही करवाते रहेंगे आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि तुम लोगों को अगर प्री बोर्ड में भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोगों को आना चाहिए करना, ठीक है। चलो कल मिलेंगे। अब इस वीडियो को यहाँ ही कट कर रहे हैं। सर ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टेट बोर्ड, पहले ये बताया करो। स्टेट बोर्ड तो बड़े हैं, इंडिया का तो हर बोर्ड का एक स्टेट बोर्ड है, तो ये बताया करो कौन सा स्टेट बोर्ड। ठीक है, सबको गुड नाइट, बाय। सर सिलेबस बता दो प्लीज़, मेरा नाम भी ले लो। सिलेबस वही सेम है जो आपको पिछली बार से, वही फर्स्ट टर्म का फर्स्ट 6 चैप्टर और एक लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहा है। सिलेबस वही रिड्यूस हुआ है जो लास्ट ईयर रिड्यूस हुआ था, तो कोई भी नया सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ हुआ। जम्मू कश्मीर बोर्ड सर, हाँ जम्मू कश्मीर बोर्ड में नहीं आता ये क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर बोर्ड का तो आसान ही है, उसमें आप 6.1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, और 4 भी कर लो, थोड़ी सी 5 कर लो, बस मिसलेनियस में से कम ही आते हैं उसमें क्वेश्चन। ठीक है, कट कर रहे हैं हम इसको। चलो ठीक है, कट कर रहे हैं, ठीक है।